सास और बहू का स्पोकन वर्ड चैलेंज। दिल्ली के एक शांत से मोहल्ले में एक साधारण सा घर था। उस घर में रहने वाली सास और बहू का रिश्ता कुछ खास था। सास मालती देवी एक सशक्त और सजीव महिला थी, जो अपने जीवन के अनुभवों से भरी हुई थी। उनका जीवन किसी भी महिला के लिए प्रेरणा देने वाला था। बहू रचना एक युवती थी, जो अपने जीवन के शुरुआत के दौर से गुजर रही थी, लेकिन उसमें भी एक विशेष आत्मविश्वास था जो उसके अंदर छिपा हुआ था। यह आत्मविश्वास उसे अपनी सास से ही मिला था, और इसी आत्मविश्वास ने उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की ताकत दी थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुनें। मालती देवी और रचना के रिश्ते में एक अद्भुत गहराई थी। वे एक दूसरे को न केवल परिवार के सदस्य के रूप में, बल्कि जीवन के सच्चे साथी के रूप में देखती थी। मालती देवी अक्सर रचना को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती, और रचना भी अपनी सास से बहुत कुछ सीखती थी। एक दिन जब वे दोनों लंच के बाद बैठी थीं, तब रचना ने एक अनोखा विचार दिया। माँ, रचना ने अपनी सास से कहा, क्या आप कभी सोचती हैं कि अगर हम दोनों एक साथ कुछ नया और खास करें, तो क्या हो सकता है? मालती देवी ने अपनी आंखें मिचकते हुए कहा, क्या तुम कह रही हो, बेटा? कुछ नया और खास मतलब? रचना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोच रही थी कि क्यों न हम दोनों एक स्पोकन वर्ड चैलेंज करें। हमें अपनी प्रेरक बातें एक दूसरे से साझा करनी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को और ज्यादा समझ सकें और जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को और मजबूत बना सकें। मालती देवी ने रचना की बातों को ध्यान से सुना। उन्हें यह विचार अच्छा लगा। उन्हें लगा कि यह एक अच्छा तरीका हो सकता है अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा विचार दिया है, रचना। स्पोकन वर्ड में हमारे अनुभवों और भावनाओं को शब्दों के रूप में व्यक्त करना एक नई चुनौती हो सकती है। हम दोनों इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं, लेकिन शर्त यह होगी कि जो भी चुनेगा, उसे अपनी बातों को सच्चाई के साथ प्रस्तुत करना होगा। रचना ने उत्साहित होकर कहा, बिल्कुल। हम दोनों अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इसे करेंगे। और इस तरह सास और बहू के बीच एक नया चैलेंज शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य न केवल आत्मविश्वास को बढ़ाना था, बल्कि एक दूसरे के विचारों को समझना और शब्दों के माध्यम से अपने अनुभवों को साझा करना था। अगले दिन सुबह होते ही दोनों ने तय किया कि वे इस चैलेंज के लिए एक सप्ताह का समय रखेंगी। हर दिन दोनों एक दूसरे को प्रेरक भाषण देंगी, जो उनके जीवन के किसी अनुभव या चुनौती से जुड़ा होगा। पहला भाषण रचना को देना था, और दूसरे दिन मालती देवी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। रचना ने इस चैलेंज के पहले भाषण की तैयारी शुरू कर दी। वह जानती थी कि इस भाषण में उसे अपनी सास को न केवल प्रभावित करना है, बल्कि उन्हें यह महसूस कराना है कि वह उनकी तरह ही किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है। रचना ने दिन भर की अपनी दिनचर्या को ध्यान से देखा और उन अनुभवों पर विचार किया, जिन्होंने उसे सशक्त बनाया था। जब रचना को लगा कि वह तैयार है, तो उसने अपने भाषण को लिखा और फिर अपने मन को शांत किया। उसने गहरी सांस ली और सोचा, आज मैं अपनी सास को यह दिखाऊंगी कि मैंने उनके जैसा बनना सीखा है। आज मैं उन्हें अपने आत्मविश्वास की ताकत दिखाऊंगी। रचना ने अपनी सास को बुलाया और कहा, माँ,
आज मेरा दिन है। मैं अपना भाषण देना चाहती हूँ। मालती देवी ने सिर झुकाया और मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, बेटा। हम सुनने के लिए तैयार हैं। रचना ने अपने भाषण की शुरुआत की। माँ, जब मैंने पहली बार इस घर में कदम रखा, तो बहुत सी बातें मेरे लिए नई और अजनबी थी। मेरे मन में ढेर सारे सवाल थे और मैं सोचती थी कि क्या मैं इस परिवार का हिस्सा बन पाऊंगी। लेकिन आपने मुझे अपने प्यार, समझ और मार्गदर्शन से यह महसूस कराया कि किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास और सम्मान पर होती है। आपने मुझे सिखाया कि हर कठिनाई का सामना आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए, और इसी आत्मविश्वास ने मुझे जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति दी। रचना ने आगे कहा, आज जब मैं यह देखती हूँ कि आपने मुझे हमेशा एक मजबूत महिला बनने की प्रेरणा दी, तो मैं महसूस करती हूँ कि मैं भी अब वही महिला बन सकती हूँ, जो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकती है। आपकी सिखाई हुई बातों ने मुझे यह समझने में मदद की कि अगर हम अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। रचना का भाषण खत्म हुआ और वह चुपचाप अपनी सास की तरफ देख रही थी। मालती देवी ने धीरे से रचना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने जो कहा वह सच है, बेटा। तुमने अपने अनुभवों से जो सीखा वह शब्दों में बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया। तुम्हारी ताकत और आत्मविश्वास देखकर मुझे गर्व हो रहा है। रचना ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह सब आपके कारण है। आप ही तो मेरी प्रेरणा है। मालती देवी ने अपने दिल से महसूस किया कि यह स्पोकन वर्ड चैलेंज न केवल एक खेल था, बल्कि एक यात्रा थी, जहां वे दोनों अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकती थी। अगले दिन अब बारी थी मालती देवी की, और रचना उनके भाषण का इंतजार कर रही थी। दोनों जानते थे कि यह चैलेंज उनके रिश्ते के लिए एक नई दिशा देगा, जो शब्दों के माध्यम से दिलों तक पहुंचेगा। अगले दिन सुबह का सूरज हल्के हल्के अपनी किरणों से आंगन को रोशन कर रहा था। रचना उत्सुकता और आत्मविश्वास से भरी हुई थी, क्योंकि आज वह अपनी सास मालती देवी का भाषण सुनने वाली थी। रचना को बहुत अच्छा लग रहा था कि उसकी सास ने उसे इतनी प्रोत्साहन दी थी, और वह जानती थी कि आज वह कुछ ऐसा सुनने वाली है जो उसकी जिंदगी को और भी गहरे स्तर पर प्रभावित करेगा। मालती देवी अपने रोज के कामों से निपट चुकी थी, और रचना ने उन्हें कहा, माँ, आपका भाषण सुनने का इंतजार है। मालती देवी हंसते हुए बोली, बिल्कुल, बेटा, तुम पहले अपने कामों में व्यस्त हो, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। मालती देवी जानती थी कि यह चैलेंज न केवल उनके रिश्ते को मजबूती देगा, बल्कि यह खुद को फिर से एक नई दृष्टि से देखने का भी अवसर था। रचना ने महसूस किया कि यह चैलेंज न केवल शब्दों के आदान प्रदान का मामला था, बल्कि यह उन दोनों की मानसिकता, दृष्टिकोण और आत्मविश्वास को एक नए आयाम तक ले जाने का एक तरीका था। उन्हें यह भी एहसास था कि जीवन के अनुभवों से ही हमें वह ताकत मिलती है जो हमें मुश्किलों का सामना करने में मदद करती है। कुछ देर बाद मालती देवी आकर रचना के सामने बैठी और कहा, अब मेरी बारी है। रचना ने ध्यान से अपनी सास को देखा। उनकी आंखों में गहरी समझ और जीवन के कई संघर्षों का अनुभव था। मालती देवी ने शांति से अपनी बात शुरू की। रचना, तुमसे पहले जो मैंने सुना वह बहुत प्रेरणादायक था। तुमने शब्दों में अपना आत्मविश्वास और संघर्ष को बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त किया। आज मैं तुम्हें अपने जीवन की एक सच्चाई बताने जा रही हूँ, जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखी है। मालती देवी ने एक गहरी सांस ली और अपनी बात को शुरू किया। मेरे जीवन का पहला और सबसे बड़ा पाठ यही था कि सच्चा आत्मविश्वास कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर से निकलता है। जब मैंने शादी के बाद इस घर में कदम रखा था, तो मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला था।
लेकिन सबसे पहले मैंने यह सीखा कि जीवन की कठिनाइयां मेरे चेहरे पर नहीं, बल्कि मेरे दिल में हैं। रचना ने ध्यान से सुना और मालती देवी अपनी कहानी में खोते हुए कहने लगीं, जब मैंने सास का पद संभाला था, तब मेरे लिए यह बहुत चुनौतीपूर्ण था। घर के नए सदस्य के रूप में हर किसी से मिलजोल बनाना, हर किसी की उम्मीदों को पूरा करना और सबसे अहम बात, अपनी पहचान को बनाए रखना, यह सब एक साथ करना बहुत मुश्किल था। मुझे लगता था कि मैं कभी किसी के दिल में पूरी तरह से समा नहीं पाऊंगी। परंतु समय के साथ मैंने यह जाना कि मेरी पहचान उन लोगों से नहीं, बल्कि खुद से बनती है। मुझे खुद को स्वीकार करना और खुद में विश्वास रखना था। मालती देवी की आंखों में एक सजीवता और अनुभव था, जो रचना को गहरे तक छू गया। रचना ने महसूस किया कि उनकी सास का जीवन एक किताब जैसा था, जिसमें संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास की कहानियां छुपी हुई थी। मालती देवी ने आगे कहा, तुम जानती हो, रचना, जब तक हम अपने भीतर के डर और असुरक्षा को नहीं समझते, तब तक हम कभी भी पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरपूर नहीं हो सकते। मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मैंने अपनी सास से एक महत्वपूर्ण बात सीखी। उन्होंने मुझसे कहा था, जो खुद पर विश्वास करता है, वह कभी भी हार नहीं सकता। यह वाक्य मेरे दिल में बस गया। मैंने समझा कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हम अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखते हैं, तो कोई भी मुसीबत हमें नीचे नहीं गिरा सकती। रचना को यह सुनकर बहुत संतुष्टि महसूस हो रही थी और मालती देवी की बातों में एक गहरी शक्ति थी। मालती देवी ने कहा, हमारे रिश्ते में यह विश्वास हमेशा था। तुमने हमेशा मुझे अच्छा महसूस कराया है और मुझे यह एहसास दिलाया है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। तुमने अपने तरीके से यह सिद्ध किया है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। रचना ने मालती देवी के शब्दों को गहराई से महसूस किया। यह उसकी सास के जीवन का सबसे बड़ा सच था। उन्होंने खुद को न केवल घर की सास के रूप में, बल्कि एक सक्षम और आत्मनिर्भर महिला के रूप में स्थापित किया था। रचना ने मन ही मन तय किया कि वह इस विश्वास को अपने जीवन में और भी मजबूती से अपनाएगी। मालती देवी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, रचना, एक सशक्त महिला वह होती है जो खुद के अस्तित्व को समझती है और अपनी पहचान के साथ जीती है। हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा आत्मविश्वास हमारा सबसे बड़ा हथियार है और यही विश्वास हमें हमारी चुनौतियों को पार करने की ताकत देता है। रचना ने उत्साह के साथ अपनी सास के भाषण की सराहना की और कहा, माँ, आज आपने जो कहा वह मेरे लिए एक अमूल्य शिक्षा है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि आत्मविश्वास ही हमें हमारी राह दिखाता है। मैं वादा करती हूँ कि मैं भी उसी आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करूंगी, जैसा आपने किया। मालती देवी ने रचना को गले लगाया और कहा, तुम मेरे लिए एक आदर्श हो, रचना। तुमने हमेशा मेरी सिखाई हुई बातों को समझा और उन पर अमल किया। यही सबसे बड़ी बात है। दोनों की आंखों में एक गहरी समझ थी और उनका रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। यह चैलेंज न केवल उनके रिश्ते की ताकत को बढ़ा रहा था, बल्कि यह उन्हें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि भी दे रहा था। रचना और मालती देवी ने एक दूसरे के अनुभवों से सीखा और अब वे दोनों अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। एक सप्ताह का समय बीत चुका था और सास बहू के बीच स्पोकन वर्ड चैलेंज ने उनके रिश्ते को एक नया आयाम दिया था। अब तक दोनों ने एक दूसरे से अपने अनुभवों और जीवन के संघर्षों को साझा किया था। उनका आत्मविश्वास बढ़ा था और उनके बीच एक समझदारी और जुड़ाव गहरा हो चुका था। लेकिन इस यात्रा का अभी एक और महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी था। दोनों ने तय किया था कि इस चैलेंज के अंतिम भाषण में
वे केवल खुद के अनुभव नहीं, बल्कि जीवन के उस पहलू को भी साझा करेंगे जो उन्हें सबसे अधिक प्रेरित करता है और जिस पर वे सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। रचना और मालती देवी ने इस अंतिम भाषण के लिए कुछ और खास तैयार किया था। वे जानती थी कि यह केवल एक स्पोकन वर्ड चैलेंज नहीं था, बल्कि उनके रिश्ते की नई परिभाषा थी, जिसमें वे एक दूसरे के विचारों, दृष्टिकोणों और विश्वासों को पूरी तरह से समझ रही थी। इस बार उन्होंने यह तय किया कि वे केवल अपने व्यक्तिगत अनुभवों से नहीं, बल्कि एक दूसरे से प्राप्त की गई शिक्षाओं और उस ज्ञान से भी अपनी बात साझा करेंगी जो उन्होंने एक दूसरे से सीखा था। रचना ने सुबह सुबह अपने भाषण की तैयारी शुरू की। उसके मन में बहुत सारे विचार थे, लेकिन एक बात थी जो हमेशा उसके दिमाग में घूमती रहती थी। वह यह थी कि हम जीवन में अपने रिश्तों को कैसे समझते हैं और उन रिश्तों में आत्मविश्वास कैसे बनाकर रखते हैं। रचना ने अपने भाषण में इसे शामिल करने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद वह तैयार हो गई और अपनी सास के पास गई। मालती देवी पहले से ही तैयार बैठी थी और उनका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। रचना ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आज के दिन मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ जो मैंने इस चैलेंज के दौरान सीखी है। मालती देवी ने उत्सुकता से कहा, बिल्कुल रचना, तुम जो भी कहो, हमें सुनने का इंतजार है। रचना ने गहरी सांस ली और फिर अपने विचारों को शब्दों में ढाला। माँ, जब मैंने इस चैलेंज के बारे में सोचा था, तो मुझे यकीन नहीं था कि इससे हमारा रिश्ता इतना गहरा हो जाएगा। मुझे लगा था कि यह सिर्फ एक मजेदार गतिविधि होगी, लेकिन इसने हमारे रिश्ते को एक नई दिशा दी। आपने मुझे सिखाया कि आत्मविश्वास केवल हमारे व्यक्तिगत संघर्षों से नहीं आता, बल्कि यह हमारे रिश्तों और उन रिश्तों में विश्वास से भी जुड़ा होता है। जब हम अपने परिवार और अपने प्रियजनों पर विश्वास करते हैं, तब हम अपने भीतर के डर और असुरक्षा को पार कर सकते हैं। रचना ने थोड़ी रुककर आगे कहा, मैंने यह भी सीखा कि जब तक हम अपने रिश्तों को समझने और उसमें पूरी तरह से खुद को व्यक्त करने का प्रयास नहीं करते, तब तक हम कभी भी सच्चे आत्मविश्वास से नहीं जी सकते। हम हमेशा यह सोचते रहते हैं कि हमें अपने रिश्तों में कोई कमी है, लेकिन असल में हमें खुद को और अपने परिवार को पूरी तरह से स्वीकार करना होता है। मुझे यकीन है कि हम दोनों, सास और बहू, एक दूसरे की ताकत बनकर इस विश्वास को आगे बढ़ा सकते हैं। रचना के शब्दों ने मालती देवी को गहरे तक प्रभावित किया। वह रचना की ओर ध्यान से देख रही थी और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने रचना की बातों को आत्मसात किया और फिर धीरे से कहा, तुमने बहुत सुंदर तरीके से यह बताया, रचना। सच में, जब तक हम अपने रिश्तों में खुले दिल से विश्वास नहीं करते, तब तक हम अपने जीवन में आत्मविश्वास नहीं पा सकते। मालती देवी ने आगे कहा, मैंने जीवन में कई बार संघर्षों का सामना किया, लेकिन हर बार मुझे यही महसूस हुआ कि सबसे बड़ी ताकत हमारे रिश्तों में है। जब हमारे परिवार के सदस्य हमें समझते हैं, हमें सहारा देते हैं और जब हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें गिरा नहीं सकती। तुमने यह बहुत अच्छे से कहा कि रिश्तों को समझना और उनमें विश्वास रखना आत्मविश्वास के सबसे बड़े स्तंभ हैं। अब बारी थी मालती देवी की। रचना उनके भाषण का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि इस बार अपनी सास से कुछ और खास सीखने को मिलेगा। मालती देवी ने अपनी आंखें बंद की और एक पल के लिए चुप रहीं। फिर उन्होंने धीरे से कहना शुरू किया, रचना, तुम्हारे शब्दों ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है। तुमने रिश्तों में विश्वास को एक नए दृष्टिकोण से देखा। मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाठ यही था कि आत्मविश्वास वही होता है जो हमें अपने रिश्तों से मिलता है। मालती देवी ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, जब मैंने शादी के बाद इस घर में कदम रखा था,
तो मुझे कभी नहीं लगा था कि एक दिन मैं सास बनूंगी। शुरू में तो मुझे यह सब बहुत कठिन लगा था, लेकिन मैंने धीरे धीरे यह समझा कि रिश्तों को जोड़ने का तरीका केवल एक दूसरे से प्यार करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की समझ और विश्वास में भी होता है। जब हम अपनी सास बहू के रिश्ते को बिना किसी प्रतिस्पर्धा या संकोच के समझते हैं, तब यह रिश्ता मजबूत बनता है और यही विश्वास हमें जीवन में आत्मविश्वास से भरता है। मालती देवी ने रचना की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम्हारी बातों से मुझे यह याद आ गया कि जब हम अपने रिश्तों में पूरी तरह से खुद को समर्पित कर देते हैं, तो हमें किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। यही वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति का सामना करने की ताकत देती है। रचना की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह समझ रही थी कि यह स्पोकन वर्ड चैलेंज केवल एक खेल नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते की परिपक्वता और आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुका था। दोनों सास बहू ने एक दूसरे की आंखों में विश्वास और समझ देखी थी। मालती देवी ने रचना का हाथ पकड़ते हुए कहा, रचना, तुमने जो कुछ भी कहा वह मेरे दिल तक पहुंचा। हम दोनों का यह रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। रचना ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, मैं भी यही महसूस कर रही हूँ। आपने मुझे हमेशा अपनी सिखाई हुई बातों से प्रेरित किया है। आज मुझे यह एहसास हुआ कि आत्मविश्वास केवल खुद में नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों और एक दूसरे में होता है। दोनों सास बहू ने अपने दिलों से यह चैलेंज जीत लिया था। यह स्पोकन वर्ड चैलेंज न केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का कारण बना था, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई दिशा दी थी। स्पोकन वर्ड चैलेंज के बाद सास बहू का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। यह चैलेंज सिर्फ एक शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा सफर था जिसमें दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और अपने रिश्ते को नए सिरे से देखा। अब इस चैलेंज को खत्म हुए कुछ दिन हो चुके थे और दोनों के दिलों में एक नई शक्ति और समझ का जन्म हुआ था। रचना और मालती देवी दोनों को अब यह एहसास हो चुका था कि रिश्तों में विश्वास और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इस चैलेंज ने उन्हें यह सिखाया था कि अगर आप एक दूसरे के साथ सच्चे और ईमानदार होते हैं, तो कोई भी मुश्किल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और यही विश्वास अब उनके रिश्ते की नई नींव बन चुका था। कुछ दिन बाद रचना ने सोचा कि क्यों न इस अनुभव को और आगे बढ़ाया जाए और इसे अपने जीवन में एक स्थायी परिवर्तन बनाया जाए। उसने अपनी सास से इस बारे में बात की। एक दिन जब वे दोनों चाय पीने के लिए बैठी थीं, रचना ने कहा, माँ, आपने इस चैलेंज के दौरान जो हमें सिखाया है वह सच में बहुत कीमती है। मुझे लगता है कि हमें यह सब केवल खुद तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि दूसरों के साथ भी साझा करना चाहिए। मालती देवी ने ध्यान से रचना की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है, बेटा। जब हमें कुछ अच्छा मिलता है, तो उसे दूसरों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। रचना ने उत्सुकता से पूछा, आपका क्या ख्याल है अगर हम इस चैलेंज को और आगे बढ़ाएं? हम इसे और भी लोगों के बीच ले जाएं, ताकि वे भी आत्मविश्वास और रिश्तों की ताकत को समझ सकें। मालती देवी ने इस विचार पर गहरा विचार किया और फिर कहा, यह एक अद्भुत विचार है, रचना। हम इसे और भी लोगों तक पहुंचाकर उनके जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। खासकर महिलाओं के बीच आत्मविश्वास और अपने रिश्तों को समझने की बहुत जरूरत है। यह काम हम दोनों मिलकर कर सकते हैं। इस विचार ने दोनों को बहुत प्रेरित किया। वे जानते थे कि इस चैलेंज के माध्यम से वे न केवल अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने तय किया कि वे इसे एक छोटे से कार्यक्रम के रूप में आयोजित करेंगी, जिसमें वे महिलाओं और अन्य लोगों को अपने अनुभवों से प्रेरित करेंगी।
रचना ने अपनी सास के साथ मिलकर योजना बनाई कि कैसे वे इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगी। उन्होंने अपने मोहल्ले की कुछ महिलाओं को आमंत्रित किया और उन्हें बताया कि वे एक स्पोकन वर्ड इवेंट आयोजित कर रही हैं, जिसमें आत्मविश्वास, रिश्तों की ताकत और जीवन के संघर्षों से जूझने की कहानियां साझा की जाएंगी। उनका उद्देश्य केवल खुद को नहीं, बल्कि दूसरों को भी यह समझाना था कि रिश्तों में विश्वास और आत्मविश्वास की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इवेंट के दिन मोहल्ले की महिलाएं समय पर आईं। सबका उत्साह देखने लायक था। रचना और मालती देवी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कराए। उनका दिल खुशी से भरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करने का यह मौका सही समय पर पाया था। कार्यक्रम की शुरुआत रचना ने की। सभी को नमस्कार। हमें खुशी है कि आप सभी हमारे साथ हैं। आज हम यहाँ एक खास उद्देश्य से इकट्ठा हुए हैं, आत्मविश्वास और रिश्तों की ताकत को समझने के लिए। हम दो अलग अलग पीढ़ियों की महिलाएं हैं, लेकिन हमने एक साथ मिलकर एक ऐसा चैलेंज किया जिसने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आत्मविश्वास और रिश्तों में विश्वास सबसे अहम चीज है। रचना ने आगे कहा, हम सभी के जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन जब हम अपने रिश्तों में विश्वास और प्यार रखते हैं, तो वह हमें सबसे मुश्किल समय में भी सहारा देता है। और यही वह ताकत है जो हमें जीवन के किसी भी संकट से उबरने की शक्ति देती है। मालती देवी ने फिर अपनी बात शुरू की। मैं एक सास हूँ और मैं यह जानती हूँ कि रिश्ते को निभाना कभी आसान नहीं होता। लेकिन मैंने यह भी सीखा है कि अगर आप दिल से एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको अलग नहीं कर सकती। आत्मविश्वास सिर्फ बाहर से नहीं आता, वह हमारे अंदर से होता है। जब हमें अपने आप पर विश्वास होता है, तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। कार्यक्रम में बैठी महिलाएं दोनों की बातों से प्रभावित हुईं। उन्होंने ध्यान से सुना और महसूस किया कि यह केवल एक प्रेरक भाषण नहीं, बल्कि उनके जीवन से जुड़ी सच्चाई थी। रचना और मालती देवी ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों से आग्रह किया कि वे भी अपने जीवन के अनुभव साझा करें, ताकि सभी एक दूसरे से सीख सकें। कुछ महिलाएं खड़ी हुईं और अपने अनुभवों को साझा किया। एक महिला ने कहा, मैंने हमेशा खुद को असहाय महसूस किया था, लेकिन आज इस कार्यक्रम को सुनने के बाद मुझे यह समझ में आया कि मेरे भीतर भी ताकत है, बस मुझे उसे पहचानने की जरूरत थी। एक और महिला ने कहा, मुझे हमेशा यही लगता था कि मेरे रिश्ते में समस्याएं हैं, लेकिन आज मैंने सीखा कि हमें अपने रिश्तों को समझना चाहिए और एक दूसरे के साथ खुलकर बात करनी चाहिए। यही आत्मविश्वास और रिश्तों की ताकत है। मालती देवी और रचना ने यह सब देखा और महसूस किया कि उनका उद्देश्य पूरा हो रहा था। उन्होंने अपनी सिखाई हुई बातों को दूसरे लोगों के जीवन में उतारा था। दोनों को यह एहसास हुआ कि इस स्पोकन वर्ड चैलेंज ने न केवल उनके रिश्ते को मजबूत किया, बल्कि उन्होंने इसे दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने का एक जरिया बना दिया था। कार्यक्रम के अंत में रचना ने कहा, हमारी कहानी केवल हमारी नहीं है, यह हर महिला की कहानी हो सकती है। हम सभी को आत्मविश्वास और रिश्तों में विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। कार्यक्रम के बाद महिलाएं एक दूसरे से बात करती रहीं और अपने अनुभव साझा कर रही थी। रचना और मालती देवी ने यह महसूस किया कि उनका यह प्रयास न केवल उनके रिश्ते के लिए, बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।